मैं उसासम। मैं असद याकूब। आप जब दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं। आप सब दोस्त बाखैरियत होंगे, बखुश होंगे, अपनों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें अगर अच्छे लगे तो। आप ओमान में गेट आउट पाकिस्तान में। अच्छा जी, ओमान से भी निकाले जा रहे हैं। खैर देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इसको करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो हारिस सुल्तान का है और इनका वीडियो है कि पाकिस्तान सुन्नी शिया फसाद ओमान में भी ले गए। अच्छा जी, ये शिया सुन्नी बवाल ये लोग ओमान में भी लेके चले गए। कमाल की बात है। ओमान तो बड़ा शांतिपूर्ण देश है यार, मुस्लिम देश है लेकिन बड़ा अच्छा देश है। भारत के साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशन है ओमान के, और वहां भी ये पाकिस्तानियों ने गंद मचाना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं क्या बताना है, क्या खबर है। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी मूवमेंट चलाई गई कि पहले उसने पंजाब को अपनी आग में डाला और अब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपने देखा होगा इंडिया में भी नारे लगते हैं गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। ये टीएलपीएस के पीछे तहरीके लबैक पाकिस्तान, खादिम रिजवी था और अब उसका बेटा साद रिजवी। और अभी आपने देखा कि किस तरह मुफ्ती फजल हमदर्द की भी पिटाई हुई जो कि पक्का आशिक रसूल है। फिर अभी कल हनीफ कुरैशी की पिटाई हुई, वो भी पक्का आशिक रसूल है। और अब ये वायलेंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं किन मुल्कों में? ओमान जैसे मुल्क में। ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये वो गल्फ के वो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं जहां पे सख्ती भी है, अमन ओमान भी है और वो इस्लाम को टोन डाउन कर रहे हैं। तो अभी कल की खबर है कि किस तरह यही जो सुन्नी शिया लफड़े हैं, फड्डे जो इन्होंने डाले में है कि अगर कोई ये कह दे लब्बैक या इमाम हुसैन, बजाय इसके कि वो ये कहे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो वहां पे भी ये पिटाई करने लगते हैं। अभी आपको बिल्कुल फजल हमदर्द वाला केस है। और ये अब सुन्नी शियों के अंदर ऐसी जबरदस्त लड़ाई पड़ रही है जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो इनको छितर ही पड़ने हैं। पहले दुबई और सऊदी अरब ने कह दिया हमने इनको वीजे नहीं देने, पर ओमान भी इनको वीजे नहीं देगा। क्यों? अब देखें, ये पाकिस्तानी है, ये अरबी वहां के नहीं है। वहां पे शिये अपनी मस्जिद में थे और वहां पे मोमिनों ने, जो सुन्नी मोमिनीन हैं, टीएलपी के जानने वाले होंगे क्योंकि सारी बात गल्फ में ये मजदूर तबका जाता, नथिंग अगेंस्ट मजदूर तबका, बट अगेन मजदूर तबका को पीछे किसी एक आइडियोलॉजी के लगाना थोड़ा आसान होता है। या तो वेस्ट में हमने देखा कम्युनिस्ट पीछे लगा लिया, और पाकिस्तान में इन्होंने मजहबियों ने, मौलवियों ने अपने पीछे लगा लिया। तो 5 लोग बताया जा रहा है, अमान के दारुल हुकूमत मस्कत में एक शिया मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, 5 लोग शिया मार दिए हैं। और बताया जा रहा है कि 700 से ज्यादा लोग जो हैं वहां पे अभी भी मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं। जरा सुनिए जरा आवाजें। और खूब पिटाई हो रही है और खूब यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। आप ये साफ नजर आ रही है, अरबी नहीं है, ये पाकिस्तानी गए हुए हैं। पाकिस्तान में भी मोस्टली पंजाबी वहां पे गए हुए हैं। और ये सुन्नी शिया का जो भट्टा है ये बाहर के मुल्कों में भी लेके जा रहे हैं। तो जैसे आपको बताया, और आगे क्या होगा, इन लोगों के वीजे बंद ही होने हैं, इनको गालियां ही पड़नी है। पहले ही इनको गुस्सा ही चढ़ता है, यार ये देखें जी इंडिया को ज्यादा वीजे देते हैं, वो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए इंडिया को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडियंस वहां पे जाके ये हरकतें नहीं करते, वहां पे जो काले कारनामे नहीं मचाते। ये देखें लबैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। वाह, पीछे सितर पोले की आवाजें भी आ रही हैं। तो बहरहाल ये हुआ है कल, और ये इस तरह के वाकयात अभी तो खैर इनको उधर वो अरबी बड़े, वो वहां पे ह्यूमन राइट्स कोई नहीं होते। ये गोरों की तरह नहीं है कि हाँ जी बैठे हैं अकेले पीस, नो, छितर बड़े जालिम तरीके से और जेलों में बंद करेंगे और फिर इनको डिपोर्ट करेंगे और फिर पाकिस्तान की हुकूमत को कहेंगे, जैसे पहले उन्होंने कहा कि अपने जो गदागर हैं, जो भिखारी हैं, इनको भेजना बंद करो। अब उन्होंने ये भी कहना ये सुन्नी, ये टीएलपी वगैरह, ये सारे लोग जो है हमने नहीं लेने। सारी बात है, उनको क्या जरूरत पड़ी है उनको। अब आप सोचिए, ये वीडियोस ओमान के लोगों ने देखे होंगे, ये वीडियोस अरब में जो मिडिल ईस्ट है वहां सर्कुलेट हुए होंगे, वहां लोगों ने देखे होंगे। ईरान भी इनफैक्ट ये वीडियो गया होगा, भाई शिया मुसलमानों का है। अब आप बताइए कि इसमें क्या रिएक्शन आएगा, लोग क्या कहेंगे पाकिस्तानियों के बारे में। शिया कहता है सुन्नी काफिर, सुन्नी कहता है शिया काफिर, देवबंदी कहता है बरेलवी काफिर, बरेलवी कहता है देवबंदी काफिर। अरे भैया डिसाइड कर लो कौन काफिर है, हम तो हैं ही। अब आप देखो इससे क्या मैसेज आएगा पाकिस्तानियों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो अगर दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक रेडिकलाइज्ड कंट्री है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, तो सही कहती है ना फिर।
दुनिया भर में क्रिमिनल आपके यहाँ के बंदे पकड़े जाते हैं, दुनिया भर में टेरर प्लॉटिंग में आपके बंदे पकड़े जाते हैं, दुनिया भर में फसाद करने में आपके बंदे पकड़े जाते हैं, दंगा करने में आपके बंदे पकड़े जाते हैं, लड़कियां छेड़ने में आपके बंदे पकड़े जाते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया साजिश करती है। जी, पाकिस्तान बहुत बढ़िया मुल्क है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश जा रही है। अबे पाकिस्तानियों, तुम लोग खुद पाकिस्तान को तबाह कर रहे हो, कोई और तबाह नहीं कर रहा, तुम लोग इसके जिम्मेदार हो, तुम लोग तबाह कर रहे हो। वो जो मलेशिया में 80 भिखारी पकड़े गए, उनमें से 70 से ज्यादा पाकिस्तानी निकले, स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ये साजिश है किसी की? ये साजिश है किसी की पाकिस्तान को बदनाम करने की, या तुम लोग खुद भिखारी बन के गए वहां पे? तुम ही लोग गए ना, तुम ही पकड़े गए ना। 80 में से 70 पाकिस्तानी भिखारी। और फिर तुम्हें कह दें कि भिखारी हो तो बुरा मानने लगते हो यार तुम लोग। को क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान से मजदूर बुलाने की, और वो सिर्फ एज अ फेवर ड्यू टू ब्रदर मुस्लिम मुल्क, इसलिए वो इनको फेवर देते हैं। लेकिन जाहिर बात है कौन चाहेगा। और यही बात है कि जब आपके मुसलमान भाई आपको लेना पसंद अब नहीं कर रहे तो गोरे क्यों करें भाई। और यही वजह है कि ये एक फेल्ड रियासत है, ये एक फेल्ड मुल्क है और इसकी हर चीज गलत है। हर हर शोबे में इसको गलत डगर में लगाया गया और उसका शाखसाना आपके सामने है और ये होता रहेगा। इस आग में सब जलेंगे। और अगेन जब ये सारों को निकाल के छितर पोला करके पाकिस्तान में भेजेंगे, पहले गुर्बत है, महंगाई है, कुछ इनके पास कोई रोजगार नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, बस फिर इन्होंने आशिकी रसूल और इस्लाम को ही चाट चाट के मर जाना, यही काम इन्होंने करना और इनके पास कुछ नहीं रहना। और वो दूसरा जाहिल अजीम में भी आपको एक वीडियो दिखाई थी, वो लोगों को बता रहा है वो हमें फिजिक्स सिखानी चाहिए गोरों को। साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जब एक मोमिन दुआ करता है तो सातवें आसमान तक एकदम कैसे पहुंच जाती है। अल्लाह ने बहुत बड़ा रिसीवर लगाया हुआ वहां। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग, एक तो ये मम्मी डैडी किस्म के जाहिल अजीम जैसे लोग, और तरीके से लोगों को जो यूनिवर्सिटी में जाने वाले उनके दिमाग खराब कर रहे हैं, और एक नीचे टीएलपी, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, फजल हमदर्द और इस तरह के मौलवी जो आपका बेचारा गरीब और पेंडू तबका है, जो मजदूर तबका है, उसका दिमाग खराब कर रहे हैं इतना ज्यादा कि ये अब टिक के सऊदी अरब या ओमान या अरब मुल्कों में भी नहीं रह सकते, जो इनको रोजगार देते हैं, जिनकी वजह से इनके घरों में चूल्हे चलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रेमिटेंस आती है, वो भी नहीं आनी। क्यों आए भाई? मैं बल्कि आई सपोर्ट देम। मैं अरबियों के साथ हूं इस मामले में। वो अपने मुल्कों को इतनी मुश्किल से ऊपर लेके जा रहे हैं कि इस्लाम की जो लैंग्वेज है, ये जो फिरका वारियत और ये हर चीज के अंदर मजहब को डाल देना, उसको नीचे लेके जा रहे हैं और ये हीरो बन जाते हैं। ये सऊदी अरब को हमने ताने मार रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर। वो भी उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उनके डिप्लोमेट ने पाकिस्तानी हुकूमत को कहा था कि भाई ये आपके जो लोग हैं यूएई में और सऊदी अरब में हमें गालियां दे रहे होते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि ये इसराइल के सामने लेट गए हैं जाके। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो एसयूवीज ले गए थे मस्जिद नबी के अंदर। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम उनको सिखाओगे इस्लाम क्या है? वो ये पिंड है। इन पिंडों की, जाहिलों के, लंडे के मोमिनीन की ब्रेन वॉशिंग लंडे के मौलवियों ने अपने तरीके से की हुई है। वहां पे जाके ऊंची ऊंची नारे, वो अभी जब एक इमरान खान का वाकया हुआ था, जब इमरान खान को अंदर तुन दिया था, हरम में जाके इन्होंने पीटीआई जिंदाबाद, नवाज शरीफ चोर चोर, गो नवाज गो के नारे मार दिए। अभी तक वहां पे पीटीआई के यूथिये जो है वो जेलों में साड़ा रहे हैं वहां पे। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि पता नहीं कितने हजारों की तादाद में वहां पे पाकिस्तानी बैठे हुए, और जो सबसे ज्यादा जो सजाएं मौतें मिली हैं जहां पे वो सरतन से जुदा करते हैं कत्ल के ऊपर, वो उसमें बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो पाकिस्तानियों की। इंडिया में 3 गुना ज्यादा जाते हैं इंडिया से लोग, और उनकी अगेन वहां पे भी क्राइम की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो नीचे है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये डेटा बता रहा है सऊदी अरब में कम से कम 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को टांगा के लटका दिया गया सरेआम क्राइम करने के आरोप में। और नंबर 1 पर है पाकिस्तानी सऊदी अरब में, लटकाने के मामले में नंबर 1 पर हैं, फंदे पर लटकाने के मामले में। और उसके बाद ये कहेंगे देखो जी सऊदी अरबिया तो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमारा वीजा बंद करता है, हमें ये करता है, हमें वो करता है। अबे तो जाके क्या कर रहे हैं वहां पर? सऊदी अरब में जाके क्राइम करोगे और तुम बच जाओगे। सबसे ज्यादा लटकाए गए हैं ये, देख लिया, स्क्रीनशॉट साथ में लगा दिया मैंने कि भाई आप लोगों को दिक्कत ना हो, सबूत हो, सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप ही के अखबार की खबर है। वो हिंदू काफिर हैं, वो बड़े बुरे, वो जी वो भी उनके साथ मिल गए, हम सारे हमसे ही नफरत करते हो, तुम्हारे करतूत गंदे हैं, इस वजह से कोई दुनिया का मुल्क तुम्हें पसंद नहीं करता। वो मजे की बात ये कि जो हमारे जो ये बेचारे जो मम्मी डैडी यूनिवर्सिटी में जाने वाले उनके भी दिमाग खराब कर दिए, उनको भी जाहिल अजीम टकर गया, वो उधर भी हाँ जी हमने फिजिक्स सिखानी है। तो इनके बेड़े गर्क हैं, इनकी हरकतें खराब है और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। और स्लो मोशन में हम इस पाकिस्तान को तबाह होते हुए देख रहे हैं, स्लो मोशन में। अब ये स्लो मोशन की फिल्म जो है कितने देर चलनी
चलनी है, 10 साल चलनी है, 20 साल चलनी है, कितनी देर चलनी है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। लेकिन मैंने ये पहले भी बात आपको बताई थी कि जब गवर्नमेंट्स का ब्रेकडाउन होता है, जैसे श्रीलंका में हुआ, ग्रीस में हुआ, बड़े मुल्कों में होता, वेनेजुएला में हुआ, तो वो फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब बाहर के मुल्कों से आके आपके कोई बॉर्डर्स चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं होता, इंडिया ने कभी हम पर हमला नहीं किया, कोई बॉर्डर चेंज नहीं करते। हाँ, अंदर से तालिबान आपको हैं, वो ऐसे छेड़खानी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो महाराजा रंजीत सिंह ने केपी हमसे लिया था, ये हमने वापस लेना, ड्यूरन लाइन को हम नहीं मानते। तो वहां पे रोज फौजी हमारे मर रहे हैं बेचारे। बलोचिस्तान में पिछले 75 साल से क्या हो रहा है, आपने उनके हक मारे, और अपने पंजाब में पंजाबियों ने बांग्लादेश को भी काले पीले बंगाली बोला था ना, उनकी भी छुट्टी करा दी। और अब पंजाब में देखें किस तरह की आग लगी हुई है। पंजाब इस पाकिस्तान, और उसके अंदर आग लग रही है, और किस तरह की आग लग रही है, मजहबी शिद्दत पसंदी। तो लोग अभी भी ये पीटीआई, यूथीए, इन चीजों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपको पता नहीं है कि जिस चीज ने आपको खा जाना है वो कोई पीटीआई शीटीआई नहीं है, वो कोई आईएमएफ अमेरिका या इसराइल या इंडिया नहीं है, वो ये आपके अंदर से, क्योंकि इस मजहबी तशद्दुद ने आपकी सोसाइटी के फैब्रिक की धज्जियां उड़ा दी। तो होर चुप ऑफ है, एंजॉय करो। मैं तो बाहर से बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। एंड आई डोंट नो, देयर इज नो एट द मोमेंट, ऐसा नहीं लगता कि कोई उम्मीद की किरण कहीं से नजर नहीं आ रही, सिर्फ नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए ये क्या हो रहा है, कोई अच्छी खबर इस मुल्क से नहीं आ रही। इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म होगा। और बिल्कुल हारिस भाई ने बिल्कुल सही बात कही, मैं इससे 100% अग्री करता हूं। कोई भी पाकिस्तानी जो थोड़ा समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा जिसके पास विजन होगा ना, उसका दिल रो रहा होगा अंदर से पाकिस्तान की हालत देखकर। 76 ईयर्स में जो पाकिस्तान की जैसी हालत हुई है। मैं बाकी 99.99% उन लोगों की बात नहीं करता हूं जो हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, जिनको मजहब के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। मजहब का मौ बोल दो तो उनके पता नहीं पिछवाड़े में आग लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। वो ठहर के सोचना नहीं चाहते कि भाई अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है तो ऐसी बात क्यों हो रही है, कोई ना कोई वजह तो होगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो दिख रहे होंगे। लेकिन नहीं, फिर वो हुजूम में बदल जाना है। फिर वो वही होगा सियालकोट में जो हुआ श्रीलंकन के साथ, या जो स्वात में हुआ उस बेचारे मुसलमान के साथ, यही होगा। या जो उस क्रिश्चियन के साथ हुआ जो जड़ावाला और बाकी कहीं पे और एक जगह पे, किसी जगह पे हुआ था, उसको मार दिया गया। तो यही होगा, क्योंकि आप सोचने समझने की शक्ति खो चुके हो। आपको मजहबी इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया गया है कि आप उससे बाहर कुछ ना देखना चाहते हो, ना सोचना चाहते हो, ना समझना चाहते हो। इसलिए आपके साथ प्रॉब्लम हो रही। भाई प्रॉब्लम सऊदी अरब में क्यों नहीं होती, प्रॉब्लम यूएई में क्यों नहीं होती, ओमान में क्यों नहीं होती, बहरीन में क्यों नहीं होती, कतर में क्यों नहीं होती, टर्की में क्यों नहीं होती? ये भी तो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं भाई, सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया में नहीं होती, मलेशिया में नहीं होती, क्यों नहीं होती? ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर ही क्यों देखने को मिल रही है ऐसा? क्योंकि आप लोगों ने इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है। वेपनाइज्ड, उसको एज ए वेपन इस्तेमाल करते हैं आप, एज ए शील्ड इस्तेमाल करते हैं। जहां आपको बचना हो, वहां शील्ड, और जहां पर दूसरे वाले को टपकाना हो वहां पे वेपन। लेकिन पाकिस्तानी मेरी इस बात से अग्री नहीं करेगा। लेकिन जो भी पाकिस्तानी जो अपने देश पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो अपने देश पाकिस्तान को आगे बढ़ने देना चाहता है या देखना चाहता है बढ़ते हुए, वो मेरी बात से जरूर अग्री करेगा जो मैंने बात कही। मैं तो भाई सीधे सीधे कंपेयर करता हूं ना भाई, सऊदी अरब भी इस्लामिक, ओरिजिनल इस्लामिक, यूएई भी ओरिजिनल इस्लामिक, ओमान, बहरीन, टर्की। भाई इनके यहां ये सारी बातें क्यों नहीं होती हैं? इनके यहां ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? इनके यहां लिंचिंग क्यों नहीं होती है? वाई? ये तो सोचने वाली बात है। अब देखिए, अब ओमान में भी तो इनको तो अब डंडे पड़ने वाले हैं ओमान से। ओमान में क्या कहा, गेट आउट पाकिस्तानीज, मुसलमान बिरादर मुल्क, गेट आउट पाकिस्तानीज। और ये होने वाला है, दुनिया में हर जगह से ये होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, पहले एक से शुरू हुआ, अब 4-5 कंट्रीज हो गई, अब धीरे धीरे और कंट्रीज आ रही है इसमें। बधाई हो पाकिस्तानियों, अचीवमेंट बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो, अचीवमेंट बढ़ती जा रही है। गुड लक। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मैं सबसे पहले भिखारीपन उस पर बात करूंगा। ये तो जो हमला हुआ है हैरिस ने दिखाया या लोग साहब ने उस पर बात की, वो तो मैं करूंगा ही। मलेशिया के अंदर 80 बंदे पकड़े जाते हैं, उसमें से 77 भिखारी जो लोग सब स्ट्रीट से वगैरह
77 भिखारी पाकिस्तान में। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया बैगर्स कांट बी चूजर्स, फिर हम तो बैगर्स हो गए। ये वाकई मैं एक और चीज नोट करता हूँ, एक तो ये भिखारीपन, एक और चीज नोट करता हूँ, ये जो वेपनाइज्ड रिलीजन हो गया ना पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, सुन्नी शिया फसाद, कभी सुन्नी बरेलवी को काफिर कह देता है, बरेलवी देवबंदी को कह देता है, देवबंदी शिया को कह देते हैं, शिया तमाम को कह देते हैं। तो ये ज्यादातर ये हमारे इस खित्ते में ही है, मतलब इस खित्ते का मुराद मेरी ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, श्रीलंका में तो खैर मुझे इंडिया में भी हो गया, लेकिन इंडिया में हमारे सामने नहीं आते, मुसलमानों में। तो ये सोचने वाली बात है, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है वहां ये चीजें नहीं है। जो इस्लाम के चमले के हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड खून है, वो वाले जो हैं वो ज्यादा ठेकेदार बने हुए हैं इस्लाम के। वो अपने पास से चीजें घटते जा रहे हैं, अपने पास से तालीमात लाते जा रहे हैं। ये कसूर इनका नहीं है, ये कसूर है इनका पैसे खाने का, वो उन लोगों का जो पैसा लेकर तंजीमें बनाते हैं और लोगों का दिमाग खराब करते हैं। इन्हें फंडिंग आती है मेरे भाई। दुनिया में अगर कोई फसादी कौम है ना, शुरू से लेकर आज तक, तो वो एक ही है, और वो है यहूदी मेरे भाई। तो इस वक्त तो सर भाई सबसे ज्यादा मुसलमानों ने मेरी बात को अच्छा समझने की कोशिश करें। ये शुरू से अंबिया कराम के कातिल रहे हैं, शुरू से ये फसादी है, इन्होंने किसी कौम को नहीं बख्शा। किस अंबिया का नाउज़ुबिल्लाह, मुझे नहीं तक से नबी को उन्होंने बनी इस्राइल के ये लोग हैं। इतना जरूर है कि उन्होंने ठुकराया, जरूर ठुकराया मतलब ये है कि उनके कलाम को नहीं माना, उनकी तालीमात को नहीं माना। मैं बता रहा हूँ कि इस कौम ने न जाने कितने अंबिया को कत्ल किया हुआ, शहीद किया हुआ। ये तारीख है, कभी इस्लाम को पढ़ कर देखो, मुतालिया करो, तुम्हें पता चले। अच्छा, दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में हिटलर ने इनको क्यों मारा? हम कहते हैं हिटलर ने बहुत बुरा किया। हिटलर का कहना ये था कि मैं सबको मार सकता था, जितने भी मेरे मुल्क में थे, मैंने इसलिए छोड़े ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ये जहां पर भी मिले इन्हें मार दो, ये जिंदगी गुजार दें। ये पूरी दुनिया फसाद करने के काबिल हैं, ये पूरी दुनिया में फसाद डालेंगे और क़यामत डालते आएंगे जब तक ये जिंदा रहेंगे। ये हिटलर के बयान थे कि इन्हें मिटा देना चाहिए दुनिया से, अगर दुनिया को महफूज करना है तो। अच्छा, अब बात तो मैं ये उसी प्रोपेगेंडा के तहत मेरे भाई, इनके फ्रेंचाइजीज हैं, इनकी इनकम रिसोर्सेज से जितना भी पैसा निकलता है, ज्यादातर इनकी इनकम का जो इस्तेमाल है वो इस तरह की तंजीमों में होता है मेरे भाई। ये खुद नहीं लड़ते, ये मुल्क में फसाद डालते हैं, पैसा देकर लोगों को वहां पर एक दूसरे के मुखालफ कर देते हैं। अच्छा भाई, तो पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में गुर्बत है, भूखमरी है, तो लोग क्या करते हैं? अपना ईमान बेचते हैं, अपने ईमान को बेचकर वो बातें करते हैं जिनका सिर पैर ही नहीं है। सुन्नी क्या, शिया क्या, कुछ भी नहीं है, सब लोग मुसलमान हैं। दो टोक बात है, अल्लाह एक है, उसका नबी एक और आखिरी नबी है, ठीक है। जो उसके असूलों पर चलने वाले उसके मुरीद थे, आका सल्लल्लाहु के सहाबा कराम, ना आप उनको बुरा कह सकते हैं, ना आप आल को इतनी तरजीह दे सकते हैं कि उनकी वजह से सहाबा कराम को गाली। अच्छा भाई, आप प्रीचिंग करना बैठ जाते हैं, मैं प्रीचिंग नहीं पूछी, मैंने पूछा कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज्यादा दंगे फसाद या दुनिया के अंदर बम धमाके हो रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि उसमें ज्यादा मुसलमान मुलव्वस क्यों है? ये मुसलमान नहीं होते मेरे भाई जो दंगा फसाद करने वाले, बम ब्लास्ट करने वाले। कौन होते हैं वो फिर? ये पैसा लेकर अपने ईमान को बेचने वाले कमजोर लोग होते हैं। एक मुस्लिम जो सही मायने में मुसलमान है, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता बिला वजह, ये हकीकत है। लेकिन यहूदी तो इस वक्त अगर मैं देखूं, फलस्तीन वाला जो केस है वो तो है ही है, उसमें तो मैं मानता हूँ वो जालिम है, दरिंदगी कर रहे हैं, दरिंदगी की इंतहा से भी आगे जा चुके हैं। पूरी दुनिया में कभी कहीं पर तो आपने ऐसा सुना इतना जुल्म किसी मुल्क में नहीं? हिटलर ने भी बहुत बड़ा जुल्म किया था, उसने तो सरेआम कहा ना कि मैंने मारे इसलिए हैं कि ये लोग मारने के काबिल नहीं, इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है मुल्क में। तो बात करने का मकसद मेरा ये है कि ये तो सारे हम यहूदियों को कहते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हकीकत में ज्यादातर ये मुसलमान ही क्यों निकलते हैं जब कोई मतलब ये इस तरह का वाकया होता है।
मैं कह रहा हूँ कि वो आप मुसलमान यही ओमान के अंदर वो मस्जिद है, जब आज 9-10 मुहर्रम था तो उस वक्त ये वाकया पेश आता है, शिया की मजलिस हो रही थी उसके दौरान। मैं सरेआम ऑन द लाइव कह रहा हूँ वीडियो में, किसी मुसलमान के साथ कोई खराबी नहीं है, कोई मसला नहीं है मेरे भाई। ये चंद लोग हैं जो पैसा लेकर दुनिया को तमाशा दिखाने में मसरूफ है, और लोगों का दिमाग, जिसे कहते हैं ना कि हिप्नोटाइजिंग का वो जो अमल किया जाता है या दिमाग वॉश करने वाली बात है, ऐसा ही कुछ है। अब आप कहते हैं कि जो अहमदी हैं वो भी मुसलमान हैं, अहमद नहीं, कादियानी, कादियानी कैसे हैं? इस्लाम की मुसलमान बुनियादी मुसलमान नहीं है। तीन इकाइयां हैं। अल्लाह एक है, उसका नबी आखिरी नबी है और सच्चा नबी है, ठीक है। वो आखिरत वाली बात वो छोड़ देते हैं। असद भाई प्रीचिंग आगे गई, बस इतना कह रहे हैं कि वो तो हाँ हमारे वो नबी को नहीं मुसलमान नहीं मानते, बस इस वजह से वो मतलब मुसलमान आखिरी नबी नहीं मानते तो वो मुसलमान नहीं है, ठीक है ना। बात ये है। तो बात, मेरा मकसद ये है बात करने का कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, पता नहीं कहाँ गलती हो रही है। गलती आज शायद ये हो रही है कि पाकिस्तान मुसलमानों ने अपने इस्लाम को इतना बदनाम किया जितना दुश्मनों ने किया। इस इस्लाम को जिसने मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया, मुझे नहीं लगता किसी और आपको पता है ना यहूदियों ने भी पहुंचाया। मेरी बात सुनो, आपको पता है ना कि सब में घर में सबसे ज्यादा खराबी बड़ी कौन सी होती है? जब भाई भाई के खिलाफ होता है, ठीक है ना, आपस के रिश्ते खराब होते हैं। जब मुल्क में ये फसाद बढ़ेगा, ये शिया सुन्नी वाला या बरेलवी या ये वो, तो मुल्क अंदर से टूटना शुरू हो जाएगा। लोगों की जो एक इकाई होती है ना, कि एक सोच होती है, उसको वो मुतज़लज़ल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो लोग परेशान होते हैं कि हम करें तो करें क्या? यही क्या फिर पाकिस्तान में होगी मेरे भाई। अब ओमान से भी निकाले जा रहे हैं, सऊदी अरबिया में भी हमारे टांगे हैं, मलेशिया ने हमारे बैगर्स पकड़े हैं। बैगर्स हमारे पूरी दुनिया में अब मशहूर हो रहे हैं। हमारे वजीर आजम से लेकर चीफ मिनिस्टर्स नीचे तक सारे सारे ही भिखारी हैं। हमारा जो वजीर आजम वो भी भीख मांगने जाता है जब भी बिरून मुल्क जाता है, और हमारी आवाम जब इधर से जाती है मेहनत के साथ साथ भीख भी मांगती है। उनका भी अलग ही धंधा चला हुआ है। ये हमारी सोच अच्छा, है। यहाँ पर एक और बात मैं करता हूँ, दुनिया में प्रॉफिटेबल जो छोटे बिजनेस हैं उनमें सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे आसान जो है ना, ये मांगने वाला, ये मांगने वाला, इनके पूरी दुनिया में ठेके मेरे भाई उठाए जाते हैं, इलाके बांटे जाते हैं कि ये इतना इलाका आपका, ये आपका, ये आपका, और जितना पैसा इकट्ठा होता है ये आपकी सोच है। अगर यही काम किसी नॉन मुस्लिम ने किया होता ना फायरिंग या मजलिस के दौरान, तो हमने उसको ले देकर पढ़ देना था। अब ये सुन्नी ने किया है। यार मैं ना सुन्नी की बात करूंगा ना शिया की करूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खैर मिलते हैं नए वीडियो में। नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू।